फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, कब रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट कैसा रह सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बाजार में गिरावट तो होती है लेकिन उसके बाद में बहुत ही शानदार तेजी बनती है, जिससे एक बात समझ में आती है कि अब वो बड़ी गिरावट का दौर तो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज बाजार ने शानदार बाउंस बैक दिया है। तो क्या इस समय हमें सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या आने वाले समय में सुजलॉन हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है? दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। सुजलॉन के स्टॉक ओपन हुआ 9.15 पर, लो 9 रुपीज़ का और हाई है 9.25 का। अंत में 9.15 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.81% की हमें तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे अपर सर्किट तो नहीं लगा लेकिन अच्छी खासी तेजी थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में भी बहुत ही शानदार तेजी हमें देखने को मिली और इस तेजी के पीछे वजह बनी पाम ऑयल के ऊपर से बैन हटने वाला है। अब जो है इंडोनेशिया ने डिसीजन लिया है कि वो पाम ऑयल के ऊपर से बैन हटा देगी, जिससे हमारे यहाँ पे भी तेल की प्राइस कम होने की संभावना होगी और जिससे महंगाई पे बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। यहाँ पे निफ्टी 50 ने फिर से 16,000 के स्तर को छू लिया है। फिलहाल जो क्लोजिंग है वो 16,266 पर रही, जहाँ पे 456 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 2.89% अप था निफ्टी 50। अब यहाँ पे अगर देखें बीएससी के वॉल्यूम को तो 1,19,25,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 60,49,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 50.73% है, तो बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ, यानी 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ। एनएससी की बात करें तो 2,08,35,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 98,24,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 47.15% है, तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश करने वाले और रिजल्ट हमें इसी महीने देखने को मिलेगा, यानी 25/5/2022 को हमें सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो ट्रेडिंग विंडो बंद की गई है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे उसके बोर्ड से संबंधित मेंबर हो, चाहे प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग बंद है। तो वो ट्रेडिंग विंडोज़ रिजल्ट के बाद दूसरे दिन के बाद में शुरू होगी, यानी अगर 25 तारीख को रिजल्ट है तो 27 तारीख के बाद वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए उनके लिए विंडो बंद की गई है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग करके जो भी रिजल्ट है उसका कोई बेनिफिट वो ले ना पाए, इसलिए इस ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया था। और ये मार्च की क्वार्टर रिजल्ट जब कंप्लीट हो गया उसके बाद से ही इसको ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया था। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ ब्रिज का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ ब्रिज का वॉल्यूम होता, कल 3 करोड़ ब्रिज का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ ब्रिज का वॉल्यूम है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सोलर पावर हो या विंड पावर हो, स्टोरेज करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इस वजह से कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि एनर्जी का निर्माण तो कर देते थे लेकिन उसको स्टोरेज करने की बहुत सारी प्रॉब्लम थी और इस वजह से वो बिजली सीधी किसी भी डिस्कॉम को उनको बेचना पड़ता था और वहाँ पे उनको वो प्राइस भी नहीं मिल पाती थी। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सबसे बड़ा समझो रिन्यूएबल एनर्जी का स्टोरेज प्रोजेक्ट आने वाला है और ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और ये करीब $3 बिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत बड़ी कैपेसिटी खड़ी होने वाली है स्टोरेज की, जिसके माध्यम से आने वाले समय में ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहे विंड पावर हो सोलर पावर, उसको स्टोर किया जा सकता है और फिर आराम से जहाँ पे जरूरत हो पूरे हिंदुस्तान में उसको वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। तो एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। जैसे सरकार ने पिछले सीरियसली सोचना शुरू कर दिया सरकार ने कि अब स्टोरेज के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके, सोलर पावर का, विंड पावर का। इससे पहले स्टोरेज की कोई व्यवस्था बराबर थी नहीं। तो आप ये देखोगे कि ये जो 5,230 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा स्टोरेज के लिए और ये ग्रीनको ग्रुप की तरफ से किया जाएगा। तो आप ये समझ लो कि इसमें स्टोरेज की जो डेली स्टोरेज की इसकी कैपेसिटी है वो है 10,800 मेगावाट की। इतनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है इस स्टोरेज सिस्टम में, जिसमें सोलर पावर के लिए 300 मेगावाट होगी और 550 मेगावाट विंड पावर की होगी। इस एनर्जी का स्टोरेज किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सपना है और ये वाईएस जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, उनका कहना है कि हमें बहुत खुशी हो रही है इस प्रोजेक्ट को हम लाके, और इस प्रोजेक्ट की वजह से आने वाले समय में जो भी विंड पावर और सोलर पावर है उस क्षेत्र में और भी नए प्लेयर आएंगे, क्योंकि अब स्टोरेज की चिंता खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे स्टोरेज की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। तो आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक 50% बिजली का जो भी
इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा, वो पूरा हो सकता है। तो बहुत बड़ी अपडेट है और खुशखबरी है। और आने वाले समय में विंड पावर क्षेत्र में जो सुजलान एनर्जी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, अब अपने तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करी है। इससे पहले इन्होंने जो भी अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू बताया वो बहुत ही शानदार है। पिछले कई दिनों से लगातार अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी कर रही है। आप देखोगे तो दिसंबर 2020 में कंपनी को 955 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू मिला था। मार्च में वो रेवेन्यू बढ़कर 1136 करोड़ रुपये तक पहुंचा। जून में 1142 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और सितंबर 2021 में 1356 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 1610 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। तो आप देखोगे ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार रेवेन्यू और भी शानदार बढ़ के आ सकता है और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कम से कम 2000 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनका रेवेन्यू इस बार रह सकता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो प्राइस शेयर की बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2020 में 117 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस था। मार्च में इनका लॉस घट के 56.65 करोड़ रुपीज़ रह गया। जून में इनका लॉस घटते हुए 22.44 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और सितंबर में इनका लॉस और आधा कम होकर 10.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में 37.69 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बहुत ही शानदार इनको प्रॉफिट हुआ और Q4 में मुझे लगता है कि प्रॉफिट में भी अच्छी खासी इजाफा होगी, क्योंकि ये ग्राफ बता रहा है कि कंपनी लगातार लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। और अगर इस बार बेहतर रिजल्ट रहा तो फिर स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा देगा। और इसमें आप लॉन्ग टर्म का नजरिया बना के ही निवेश करें। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से मना किया हुआ है। ऐसे स्टॉक में बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट न करें, वरना आपको लॉस की संभावना बन जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करोगे तो आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न मिलेगा और ये स्टॉक आपको मालामाल कर जाएगा। यहाँ पे इनका Q4 का रिजल्ट एक बार देखें तो रेवेन्यू 1.6 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 70.33% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 37.69 करोड़ रुपये की रही, जहाँ पे 132.19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.36% रही, जहाँ पे 118.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला हमें Q3 का देखने को और Q4 इससे भी शानदार हो सकता है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 94% बाय की कॉल है, 6% सेल की कॉल। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 8.78 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 8.67 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 8.48 का है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 9.08 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया फिर 9.27 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ पहुँच गया फिर 9.38 तक भी जा सकता है। मुझे लगता है जल्दी ही 2 डिजिट में स्टॉक जाएगा अगर बाजार ने साथ दिया तो। फिलहाल बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़े हुए, एक दिन तेजी बनती है फिर दूसरे दिन बड़ी गिरावट हो जाती है। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक कल की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग रही है, लेकिन आज जिसका लो था वो 13.80 का था और इसका हाई 14.35 था, लेकिन क्लोजिंग कल की रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल को लेकर बड़ी मुसीबत हो गई है। ऊर्जा ग्लोबल से संबंधित 4 लोगों के ऊपर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है, उनको 2 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया है और इसके पीछे वजह बनी है मामला जो है वो 13 जुलाई 2019 का मामला है, जब एक अनाउंसमेंट की गई, एक जानकारी दी गई ऊर्जा ग्लोबल की तरफ से कि उन्होंने एक जापानीज कंपनी निप्पॉन शियोंगो के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है और इस बिजनेस टाइप के माध्यम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा जिसको जेकोबाइट कहा जाता है। और ये 5 ईयर के लिए इनका दोनों का एक बिजनेस टाइप हुआ है और ये जो बिजनेस टाइप है ये करीब $65 मिलियन का है। तो ये जो सारा मामला है ये एक्चुअल में पूरा फर्जीवाड़ा था, क्योंकि जब जापानीज कंपनी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं हुआ है ऊर्जा ग्लोबल के साथ में। तो ये पूरा का पूरा एक मैनिपुलेट करने के लिए, शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए एक मामले को क्रिएट किया गया था, जबकि ऐसा कोई बिजनेस टाइप हुआ ही नहीं था। तो ये पूरा मामला तो एक तरह से फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, तो सेबी ने बैन लगाया और अब सेबी को ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो अब सेबी ने ऊर्जा ग्लोबल से कहा है कि आप जितने भी कॉर्पोरेट जो भी अनाउंसमेंट करें, आप जो रेगुलेटर को जानकारी दे, वो जो भी आप बताएं एक्सचेंज को, उसको पहले अपना आप उसका सर्टिफिकेट ले लें। यानी हर प्रोजेक्ट जो आपका है उसके ऊपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जेन्युइन है कि नहीं उसका हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसकी जो है दोनों एक्सचेंज को जानकारी दें। तो कुल मिला के एक गलती की वजह से अब ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर बड़ा दाग लग गया है और सेबी के रडार पे ऊर्जा ग्लोबल आ चुका है। इस वजह से फिलहाल जो है सेंटीमेंट बिगड़ चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप ऊर्जा ग्लोबल में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, अभी फिलहाल न करें, पूरा मामला क्लियर होने दें। दूसरी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर ले, अगर लॉस हो रहा है तो फिलहाल निकलने की कोशिश ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें,
क्योंकि जैसे ही बाजार पॉजिटिव होगा तो कुछ तेज़ी बन सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक इमेज डाउन हो गई है ऊर्जा ग्लोबल की, तो आने वाले जो उनके प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी लोगों का शक होगा। तो ये मामला है जो थोड़ा सा तकलीफ दे है। वैसे ये कंपनी के 4 इंडिविजुअल लोगों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी जो कंपनी से संबंधित है, इसलिए फिलहाल ऊर्जा ग्लोबल में आपको इन्वेस्टमेंट करने से फिलहाल बचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।